जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण प्रति कथा को हिंदी में डिस्कस कर लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा हिंदी भाषा में करेंगे, क्योंकि हमारे ट्यूशन से हिंदी भाषा में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं सबसे अधिक है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, व्याकरण प्रति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मैंने आपको बताया था वो हिंदी वाले वीडियो में कि मित्र लाभ खंड से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी। कथम कथम मारात्मके तवई विश्वास किसकी उक्ति है? देखिए यह इसका अर्थ होगा कि तुम जैसे हिंसक पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं। तो देखिए जो पथिक था वह जो उसको संदेह था, आत्मसंदेह जो था, यानी उसे जो सेल्फ कंफ्यूजन था उसे क्लियर करने के लिए वह बाघ से पूछता है कि तुम जैसे हिंसक पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं। तो यह किसकी उक्ति है? तो यह पथिक की उक्ति है। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो पथिक स्नान करने तालाब में गया, सरोवर में गया। सरोवर अर्थात तालाब में गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो यह एक बाल कथा ग्रंथ है। इसमें बालिकाओं के मनोरंजन और उनके नैतिक शिक्षा के लिए कहानी दी गई है, अर्थात बाल कथा ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? तो देखिए क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। यदि आपके पास ज्ञान है और आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अर्थात उसके लिए कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वह ज्ञान भार के स्वरूप है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम किसने कहा? तो देखिए इदम सुवर्ण कंकणम गृहात, तो देखिए जो बाघ था वह स्नान करके सरोवर के तट पर बैठा था और बोलता था कि हे राही यह सोने का कंगन ले लो, यह सोने का कंगन ले लो। इसी का अर्थ, इसी का संस्कृत में होता है इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम। तो जो बाघ था वह बोलता है, यह कहता है कि इदम सुवर्ण कंकणम गृहात, कि यह सोने का कंगन ले लो। तो ऑप्शन नंबर सी। व्याघ्र पथिक कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो व्याघ्र पथिक कथा में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ए। दरिद्रान भर कौन्तेय माँ डैश निरुजनस्य की मोसधे पद किस पाठ से संकलित है? तो देखिए यह जो है व्याघ्र पथिक पाठ से संकलित है, जिसमें बताया गया है कि जो दान है वह दरिद्र को दीजिए, धनवान को दान देने से क्या फायदा। जिस प्रकार जो दवा है वह रोगी के लिए लाभदायक है और निरोगी के लिए नहीं, उसी प्रकार जो दान है वह गरीब के लिए भी लाभदायक है, धनी के लिए नहीं। तो ऐसा किस पाठ में बताया गया है? तो व्याघ्र पथिक कथा में। ऑप्शन नंबर ए। बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में कुश था, अर्थात कंगन था सोने का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तव कंकणम किसका कथन है? कुत्र तवम कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? ऐसा किसने पूछा? तो ऐसा पथिक ने पूछा, अपना सेल्फ कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो हितोपदेश। ऑप्शन नंबर ए, हितोपदेश से इसे लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्माधिकम चरुतु भवाना किसका कथन है? तो देखिए इसको लेके आपको काफी कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसका अर्थ होगा कि जो बाघ है वह पथिक से बोलता है कि मुझे एक धर्मात्मा ने उपदेश दिया है कि तुम दान और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो। तो यह किसका कथन है? तो देखिए आपको लगेगा कि यह बाघ का कथन है, लेकिन जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल आंसर किया है 2022 का सेकंड शिफ्ट का, उसमें इसका आंसर धार्मिक दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, कि जो दान धर्माधिकम चरतु भवान जो कथन है वह किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए धार्मिक का है। आप भी इसे धार्मिक का, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए धार्मिक ही लगाइएगा, बाघ मत लगाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल आंसर किया है मैंने उसमें वेरीफाई किया है, तो इसका आंसर ए ही दिया गया है, धार्मिक दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान किसको देना चाहिए? तो दान दरिद्र को देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को देना चाहिए। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो युधिष्ठिर के लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन्तेय का अर्थ होता है कुंती पुत्र। तो कुंती पुत्र किसके लिए प्रयोग है? तो युधिष्ठिर के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वह अभी दान पुण्य में काफी विश्वास करते थे। अहम महापंके पतितो अस्सी किसने कहा कि अरे 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 रे तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए? ऐसा किसने कहा? तो ऐसा बाघ ने कहा कि तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, रुको मैं तुम्हें निकालता हूं। ऐसा कहकर बाघ जाता है और उसे मार के खा जाता है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम व्याघ्र पथिक कथा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्याघ्र पथिक कथा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।